हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, विच इज़ ऑपरेटर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये लेक्चर 3 होगा हमारा गेट 2025 सीरीज़ में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे ऑपरेटर एंड फंक्शन क्या होते हैं। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट फंक्शन। फंक्शन इज अ रूल दैट रिलेट्स टू और मोर देन टू वेरिएबल। जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को रिलेट करे उसको फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। सो जो x और y है वो वेरिएबल है और z जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो जो z है वो हमारा फंक्शन है x और y का। बहुत बढ़िया। लेट अस टॉक अबाउट ऑपरेटर्स नाउ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? इट इज एन एंटिटी दैट ऑपरेट्स ऑन अ फंक्शन. इट आइदर जनरेट्स अ न्यू फंक्शन or a constant entity with the same function or only a constant entity. ये एक एंटिटी है जो ऑपरेट करेगी किसी भी फंक्शन पे, या तो ये नया फंक्शन जनरेट कर देगी या ये कांस्टेंट एंटिटी विद द सेम फंक्शन जनरेट कर देगी, जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में होता है, और या फिर ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एंटिटी जनरेट कर देगी जैसे कि डिफरेंशियल फंक्शन में। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैप से। दिस इज कॉल्ड कैप। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन। जो ऑपरेटर होता है वो विदाउट फंक्शन यूजलेस होता है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं भैया कि एग्जांपल मान लो हमने क्या लिया डी वाई ओवर डी एक्स और इसको एक्स स्क्वायर पे लगा। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा फंक्शन है और ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ये हमारा क्या है? ऑपरेटर। ये फंक्शन है और जब भी ये इस पे अप्लाई होगा तो ये मुझे क्या देगा? 2x देगा, विच इज अ न्यू फंक्शन। बहुत बढ़िया जी। सपोज मैं डी वाई ओवर डी एक्स को ई टू द पावर एक्स पे लगाता हूँ। नाउ ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा ऑपरेटर है। तो जब ऑपरेटर हमारा फंक्शन पे अप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा? ई टू द पावर एक्स ही मिल जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशियल सेम ही होता है। तो अब ये मुझे क्या मिला? सेम फंक्शन मिल गया, राइट। अगर मैं सेम इसी ऑपरेटर को डी वाई ओवर डी एक्स को एक्स पे लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 1। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट एंटिटी मिल गई, राइट। और अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स को ई टू दी पावर माइनस एक्स पे लगाऊं तो मुझे -1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, यानी कि सेम फंक्शन विद अ कॉन्स्टेंट एंटिटी मिल जाएगा। तो यही चीज़ हम ऊपर बता रहे थे। तो अभी हमने देखा ऑपरेटर क्या है? एक एंटिटी है जो ऑपरेट करती है किसी फंक्शन पे। तो या तो ये नया फंक्शन जनरेट करेगी या ये कॉन्स्टेंट एंटिटी विद द सेम फंक्शन जनरेट करेगी या फिर ओनली अ कॉन्स्टेंट एंटिटी जनरेट करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो ऑपरेटर जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर होते हैं। तो ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर एक्स के क्यूब पे लगेगा, ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, तो अगर ये इस पे लगेगा तो ये मुझे देगा 3x स्क्वायर। बट अगर मैं ऑपरेटर को इधर ले आऊँ और फंक्शन को इधर ले आऊँ तो एक्स की क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा? ये हमें कुछ भी नहीं देगा, ये 3x स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। तो ऑपरेटर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करेंगे? बिहेव करेंगे, यानी कि लगेंगे। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। अगर ऑपरेटर की nth पावर दे रखी, इट मीन्स द nth पावर of operator means that the operator is operated nth times. अगर मैं कहता हूँ किसी भी एक ऑपरेटर A है, उसकी nth पावर दी गई है, इट मीन्स वो ऑपरेटर को मुझे nth टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दे रखा है ऑपरेटर का स्क्वायर, तो इट मीन्स मुझे उस ऑपरेटर को फंक्शन पे 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मुझे दे रखा है डी बाय डी एक्स का स्क्वायर, इट मीन्स मुझे डी वाई ओवर डी एक्स को 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से बात करते हैं।
डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर मैं एक्स स्क्वायर पे अप्लाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, एक फंक्शन है, उस पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मुझे मिलेगा 2x और फिर डी वाई ओवर डी एक्स मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा 2x पे, तो वो मुझे मिल जाएगा 2। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कोई ऑपरेटर दिया है मुझे, ए ऑपरेटर है विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, कॉम्बिनेशन ऑपरेटर है, तो ए स्क्वायर दिया गया है और वो मैं फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जो ऑपरेटर है ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ये क्या इसका सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा या कुछ और वैल्यू आएगी। तो अगर मैं सिर्फ इसका स्क्वायर करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगाऊँ, तो ये आना चाहिए था डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 डी बाई डी एक्स एक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो लेट अस चेक कि क्या करते हैं। तो पहले मैं इसके साथ क्या लगा देता हूँ, एक फंक्शन लगा देता हूँ और इसको 2 बार अप्लाई करने की इस पर कोशिश करता हूँ। एफ डैश एक्स जो है वो डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स पे लगाने के बाद आया, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशियल। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद जो फंक्शन हमारा आया है। तो हमने सिंपल लगाया, पहले इसको इस पे लगाया और दूसरा इसको इस पे लगाया, तो हमें कुछ ये चीज़ मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से अब मैं इस वाले ऑपरेटर को दोबारा से जो नई एंटिटी आई है इस पे लगाता हूँ। तो पहले डी वाई ओवर डी एक्स लगा देता हूँ पूरे पे, तो पहले मैं इस पे लगा रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा एफ डबल डैश एक्स, यानी 2 बार डिफरेंशियल हो गया इस फंक्शन का, प्लस में डी वाई ओवर डी एक्स एक्स एफ एक्स का, प्लस में अब मेरे एक्स की बारी आएगी, एक्स लगाऊंगा तो एक्स एफ डैश एक्स बन जाएगा यहाँ पे, प्लस में ये एक्स इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स। बहुत बढ़िया। अब मैं इसको और अप्लाई कर देता हूँ प्रोडक्ट रूल से, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस में फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो वो बन जाएगा एफ डैश एक्स, अगर इसको फर्स्ट मान रहा हूँ इसको सेकंड मान रहा हूँ, प्लस में सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो यही आ जाएगा एक्स एफ डैश एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। तो देख लेते हैं कहीं पे कुछ बात बन रही है, तो ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये ऐड हो जाएंगे, और ये एफ एक्स है और ये एफ एक्स है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो क्या बचा मेरा, एफ डबल डैश एक्स प्लस में 2x एफ डैश एक्स प्लस में ये आया इसको और इसको ऐड करने के बाद, अब मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एफ एक्स। तो अब मैं अगर इसमें से फंक्शन निकाल लूँ तो जो चीज़ बचेगी वो होगी मेरी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू जो है मेरी ऑपरेटर की आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स के स्क्वायर की। तो अगर मैं इसको ऊपर वाले जो रिजल्ट आया था सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर से आया था उससे मैच कराऊँ, तो यहाँ पे एक वैल्यू कम है विच इज़ प्लस 1 और यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, तो दोनों के दोनों रिजल्ट सेम नहीं है। तो आपको 1 बाय 1 ऑपरेटर को अप्लाई करना पड़ेगा, आप उसका स्क्वायर लेके काम नहीं कर सकते। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है आपका, टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर कोरस्पॉन्ड्स एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। टू एवरी ऑब्जर्वेबल in classical mechanics there corresponds an operator in quantum mechanics and that operator must be हर्मिशन। अगर ऑपरेटर हर्मिशन हुआ आपका तभी वो आपको रियल वैल्यू देगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम सारे ऑब्जर्वेबल देख लेते हैं और उन सभी के ऑपरेटर देख लेते हैं और उनके एक्चुअल ऑपरेशंस क्या होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला भैया, ऑब्जर्वेबल कौन से होंगे, फिर हमने क्या बात करी, ऑपरेटर कौन से होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, और वो ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी, पोजीशन की। पोजीशन जो है किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस में उसकी बात करूँ, तो सपोज एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में बात कर रहा हूँ और जेड एक्सिस में बात कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस का ऑपरेटर मैं एक्स कैप मानूंगा, वाई एक्सिस का ऑपरेटर मैं वाई कैप और जेड एक्सिस का जेड कैप। और अगर मैं इनके ऑपरेशन की बात करूँगा तो इनका ऑपरेशन जो होता है वो तीनों का ही सेम होता है, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इनका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर मोमेंटम।
अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हो, ठीक है। और इनके अगर ऑपरेटर की बात करूं तो इसको मैं दिखा सकता हूं पी एक्स कैप, पी वाई कैप एंड पी जेड कैप, विच इज़ आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स अगर एक्स एक्सिस में है तो, नहीं तो माइनस आई एच का डेल ओवर डेल वाई, नहीं तो माइनस आई एच का डेल ओवर डेल जेड, राइट। और अगर मैं इनके ऑपरेशन की बात करूं तो ये जो डिफरेंशियल पोर्शन है इसकी वजह से तो डिफरेंशिएशन होगा, और ये जो माइनस आई एच कट है ये क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो डिफरेंशियल, तो ऑपरेशन क्या होगा इसका, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इस केस में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर मैं एक की बात कर देता हूँ, दूसरे में वाई, तीसरे में जेड, या तो दूसरे में वाई, तीसरे में जेड, एंड मल्टीप्लाई इट बाय माइनस आई एच कट। और जो एच कट होता है, जहाँ पे एच कट जो होता है वो एच बाई टू पाई के बराबर होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर अलग अलग डायरेक्शन में के एक्स, के वाई एंड के जेड होगा। जो के एक्स है वो होगा माइनस एच कट का स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, एंड माइनस एच कट का स्क्वायर बाय टू एम डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। इसका ऑपरेशन की बात करूँ तो डबल डिफरेंशियल है, डबल डिफरेंशिएशन। अगर पहले वाले की बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है, दूसरे में वाई है और तीसरे में जेड है, एंड मल्टीप्लाई भी हो रहा है। मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय टू एम के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इज योर ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय वी, तो अगर एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, फिर वी वाई और फिर वी जेड, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इसके ऑपरेटर की बात करूँ तो वी एक्स, और ये हो जाएगा वी वाई का कैप, और ये वी जेड का कैप। इसका जो ऑपरेटर होता है अलग अलग सिस्टम के लिए जनरली अलग अलग होता है। तो मैं सिंपल इसको अभी सिर्फ वी एक्स ही ले रहा हूँ, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड, अलग अलग सिस्टम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1D बॉक्स है, 2D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, वहाँ पे कुछ केसेस में जीरो भी है और कुछ केसेस में जीरो नहीं भी है। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन एटम तो वहाँ पे है माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर मैं SHO या रिजिड रोटर की बात करूँ तो वहाँ पे जो ऑपरेटर है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वो अलग है। तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग है, बट जनरली जो इसका नेचर है, यानी जो इसका ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, गेट में आया हुआ है, गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड ए कैप का स्क्वायर इफ ए कैप जो हो वो आपका एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स हो, ऑपरेटिंग ऑन अ आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसी क्वेश्चन को हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ऑल्दो ये गेट में आया है, हम जो ए कैप लेंगे वो लेंगे ए इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स। तो देखते हैं क्या इसका वैसा सही सवाल आता है या आंसर आता है या नहीं आता। तो चलिए देखते हैं, ए कैप का स्क्वायर निकालना है। मैं कोई फंक्शन इमेजिन कर लेता हूँ एफ एक्स। तो पहले क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स आपका किस पे अप्लाई होगा भाई, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स एफ एक्स पे अप्लाई होगा। पहले इसको अप्लाई करूँगा इस पर, तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स, फर्स्ट डिफरेंशियल करूँगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करूँगा एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। पहला इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, राइट। नेक्स्ट अगेन सेम चीज़ करूँगा अप्लाई में, एफ डैश एक्स जो है वो फर्स्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स पे करूँगा तो एफ डबल डैश, दो बार डिफरेंशियल हो जाएगा इसका इसके साथ, और फिर इसका मैं इसके साथ लगा देता हूँ तो माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स एफ एक्स, फिर ये बस मल्टीप्लाई ही करना है इसका इसके साथ, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स एफ डैश एक्स, और फिर इसका इसके साथ तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब क्या आ जाएगा, एफ डैश डबल डैश एक्स माइनस फर्स्ट और सेकंड, आप फर्स्ट सेकंड किसी को भी कुछ भी मान सकते हो क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, आपको आईलेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस ले लूँगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज, तो एफ एक्स आ जाएगा, राइट। तो माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर एफ एक्स। बहुत बढ़िया। अब क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये और ये ऐड होता हुआ दिख रहा है आपको,
और ये वाली जो क्वांटिटी है और ये वाली क्वांटिटी में एफ एक्स आ रहा है तो एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स माइनस 2x एफ डैश एक्स इससे आ जाएगा इन दोनों से, और इससे जो आएगा वो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एफ एक्स। तो अगर मैं एफ एक्स हटा दूँ तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वांटिटी आई है जो कि हमें डायरेक्ट स्क्वायर से नहीं आती। अगर मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर करता तो ये आता डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, इवन ये भी ठीक आ रहा है, प्लस माइनस 1 की जो वैल्यू है ये एक्स्ट्रा आ जा रही है। तो आप इसी तरीके से दूसरे ऑपरेटर्स को भी कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो ऑपरेटर आ रहे हैं ये आपके क्लासिकल की चीज़ों को ही यूज़ करके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूँ तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा। तो m इंटू वी क्या होता है हमारा मोमेंटम, तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर बाई 2m। अगर मैं x एक्सिस की डायरेक्शन में करूँ तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, राइट। तो अगर मैं पी एक्स देखूँ तो पी एक्स क्या होता है, माइनस आई एच का डेल वाई ओवर डेल एक्स इसका स्क्वायर होता है बाई 2m होता है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर डेल बाय डेल एक्स का स्क्वायर डेल स्क्वायर ये हो जाएगा सिंपल, और 2m इधर आ जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1 होता है, तो माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन। और अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे भी हमने सेम ही चीज़ ले रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया किस किस का ऑपरेटर देख लिया, हमने पोजीशन का ऑपरेटर देख लिया, हमने मोमेंटम का ऑपरेटर देख लिया, हमने काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर देख लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी का हमने ऑपरेटर देख लिया। अब देखना है हमें टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है। जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को देखूं तो वो होता है एच, हैमिल्टोनियन से उसको मैं क्या करूँगा, कैप से डिनोट करूँगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अलग अलग डायरेक्शन की बात करूँ तो एच जो हो जाएगा वो एच एक्स, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग आएगी। अगर मैं बात करूँ 1D बॉक्स की, 1D बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारा माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जो जिसमें पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर रहा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, जीरो हो जाएगी। अगर मैं टोटल एनर्जी के ऑपरेटर की बात करूँ, टोटल एनर्जी नॉट इन वन डायरेक्शन इन ऑल द डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा एच एक्स एच वाई एच जेड, या फिर कहूँ माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, प्लस में डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, प्लस में वी इन ऑल द डायरेक्शन। और इसकी बात करूँ तो इसको कहते हैं, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ इतना बड़ा बार बार लिखने की जगह, डेल स्क्वायर प्लस में वी। ये जो डेल स्क्वायर होता है इसको कहते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो ये हो जाएगा माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस में वी, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं एल से। ये होता है आर क्रॉस पी, आर और पी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम की भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, तो अगर पोजीशन वेक्टर को मैं डिनोट करूँ तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। क्रॉस मोमेंटम हो जाएगा पी एक्स आई पी वाई जे प्लस में पी जेड के, राइट। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना पड़ेगा, विच इज़ आई जे एंड के। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई एंड जेड, और जो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको 12th क्लास में आ गया था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, राइट। और अगर मैं इसमें एल को, जो एल है आपका वो एल एक्स आई प्लस में एल वाई जे प्लस में एल जेड के ले लूँ
और इसको कंपेयर कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो मुझे मिलेगा आपका एल एक्स जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो अगर आप देखोगे तो एक्स वाले केस में वाई और जेड आ रहा है, ऐसे ही वाई वाले केस में एक्स और जेड आएगा, और ऐसे ही जेड वाले केस में एक्स और वाई आएगा। तो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स के केस में वाई और जेड आया, तो वाई के केस में क्या आएगा भाई, एल वाई के केस में जेड और एक्स आएगा। तो क्या हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो अगर मैं देखूं कि एल वाई क्या आ रहा है, तो ये यही आ रहा है, देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड यहाँ से आ गया। तो एल जेड अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा जी एक्स और वाई के केस में, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये एल जेड का ऑपरेटर आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर्स की। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, ऑपरेटर मस्ट बी लीनियर इन क्वांटम मैकेनिक्स। Operator must be linear in quantum mechanics. It means a cap, if applied on function f and g, it becomes af plus ag, यानी वो अलग अलग दोनों पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं dy ओवर dx को 4x² प्लस 3x पे अप्लाई करूँ, तो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो वो दोनों पे अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 3। तो यानी कि जो हमारा dy ओवर dx है वो कैसा ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है। वहीं कि इनका मैं अलग अलग लूँ और फिर मैं करके देखूँ, तो dy dx ऑफ 4x² प्लस में dy dx ऑफ 3x, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी मेरा सेम ही आएगा, 8x प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। बट अगर मैं वहीं पे स्क्वायर रूट ऑपरेटर की बात करूँ, स्क्वायर रूट ऑपरेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो भी वैल्यू आए, क्या वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बराबर होगी, नहीं होगी। इट मीन्स स्क्वायर रूट जो ऑपरेटर है वो आपका नॉन लीनियर है, बट वहीं पर डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है वो आपका कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटर शुड नॉट अप्लाई ऑन कॉन्स्टेंट। जनरली जो ऑपरेटर है वो आपका कॉन्स्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं ऑपरेटर ले लूँ और उसको किसी कॉन्स्टेंट इनटू फंक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, आपका फंक्शन पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑपरेटर ले लेता हूँ आपका सेम dy ओवर dx ही ले लेता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ 3x² पे, जो 3 है वो कॉन्स्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, dy ओवर dx² पे अप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 6x की वैल्यू इसकी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट इज कम्यूटेटर। ऑपरेटर की थर्ड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो कम्यूटेटर क्या है भैया, उसको समझ लेते हैं पहले। कम्यूटेटर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन विच वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर। इफ आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन द वैल्यू रिमेन सेम, देन टू ऑपरेटर इज कॉल्ड कम्यूट। और अगर टू ऑपरेटर कम्यूट कर जाएं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो भी ऑब्जर्वेबल होगा उनको साइमल्टेनियसली डिटरमाइन किया जा सकता है। और अगर साइमल्टेनियसली डिटरमाइन किया जा सकता है तो वो दोनों ही क्या करेंगे, वायोलेट करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम, अगर मैं पोजीशन और मोमेंटम की बात करूं तो दोनों को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। बट अगर कोई दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो उनको साइमल्टेनियसली डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो कम्यूटेटर क्या कहते हैं। सपोज ये है आपका कम्यूटेटर का साइन, 2 ब्रैकेट a, b। इसको अगर मैं खोलूँ तो ये आता है a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप, ठीक है। अगर ए बी आपका 0 आए तभी ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के, और a कैप b कैप जो है वो b कैप a कैप के बराबर हो जाएगा। और जो भी ये दोनों ऑपरेटर हैं इनको क्या कहूँगा कि ये दोनों कम्यूट कर गए। देन a एंड b said to be कम्यूट। और अगर कम्यूट कर गए तो ये वायोलेट करेंगे किसको, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायोलेट करेंगे। और अगर आपका ए बी का कम्यूटेटर डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए और बी आपके कम्यूट नहीं करेंगे, वो फॉलो करेंगे एच यू पी को। और जब वो फॉलो करेंगे तो उनको साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।